नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल श्री होम्योपैथिक एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं डॉक्टर गौतम आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह जो एक असाध्य बीमारी में इसका नाम गिना जाता है, इसको एक असाध्य बीमारी माना जाता है। ये बीमारी आपके शरीर में क्यों होती है, कैसे होती है, इसके क्या कारण हैं, और अगर ये बीमारी अगर आपके शरीर में हो जाती है तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा मानते हैं एलोपैथी में कि अगर ये बीमारी आपके शरीर में हो जाती है, आपकी बॉडी में मधुमेह हुआ है, डायबिटीज़ हुई है, तो जीवन के आखिरी क्षणों तक आपको एलोपैथी में दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा, दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। और अगर ये बीमारी से अगर आप समय रहते निजात नहीं पाते हैं, ठीक नहीं कर पाते हैं, तो शुगर, मधुमेह बीमारियों का एक ऐसा ग्रुप है, बीमारियों का एक ऐसा समूह आपके शरीर में लेके आता है कि जो शुगर और मधुमेह तो आपके शरीर में होता ही है, लेकिन आपको लीवर से संबंधित समस्याएं होने लगेंगी, बीपी होने लगेगा, आपको थायराइड होने लगेगा, अन्य और भी बहुत सारे रोग हैं कि जो शुगर के कारण आपके शरीर में धीरे धीरे अपने पैर पसारते हैं, अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। तो शुगर, सबसे पहले शुगर होता क्या है, यानी कि आपके शरीर में मधुमेह की बीमारी है तो मधुमेह होता क्या है। आपके शरीर में पेनक्रियाज में इंसुलिन का पहुंचना बंद हो जाता है, तो आपके शरीर में जो ब्लड होता है, खून होता है, उसमें ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि जो इंसुलिन होता है पेनक्रियाज में, जो इंसुलिन पहुंचता है, वो आपका जो भोजन होता है उसमें एनर्जी को आपके शरीर तक पहुंचाता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आपके शरीर में जो आप भोजन करते हैं उसमें से एनर्जी में कन्वर्ट करता है इंसुलिन। तो जब आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा और पेनक्रियाज में इंसुलिन नहीं पहुंच पाएगा, तो आपका जो ग्लूकोज लेवल असंतुलित हो जाएगा। तो इंसुलिन का काम होता है आपकी शुगर को बैलेंस रखना, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपके इंसुलिन हार्मोन का बनना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, तो मधुमेह जैसी असाध्य बीमारी हो जाती है। तो ये हुआ मधुमेह क्या होता है। इसके बाद मधुमेह कितने प्रकार का होता है, लोगों में ये भी एक भ्रांति है कि मधुमेह सिर्फ मधुमेह होता है। नहीं, मधुमेह यानी कि शुगर, डायबिटीज़ कई प्रकार की होती हैं, जिसमें सबसे पहली आती है प्री डायबिटीज़, यानी कि आपकी शुगर जब आप टेस्ट करवाते हैं तो 100 से अंदर होनी चाहिए, 80 एंड 100 से अंदर होनी चाहिए। अगर आप ग्लूकोमीटर से चेक करवाते हैं, 100 से 140 के बीच में आपकी रीडिंग आती है, आपका मापदंड आता है, तो प्री डायबिटीज़ आपको हो जाती है। तो आपका 100 से नीचे होना बहुत ज़रूरी होता है शुगर का लेवल एक सामान्य स्तर पर। सेकंड जो डायबिटीज़ आती है वो होती है टाइप 1। टाइप 1 डायबिटीज़ आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यह एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें बीटा कोशिकाएं इंसुलिन नहीं बना पाती हैं। इसके बाद आपका जो शुगर का लेवल है वो असंतुलित होने लगता है और आपको इंसुलिन की ज़रूरत लगने लगती है, यानी कि आपको मधुमेह की शिकायत हो जाती है। इसके बाद आती है टाइप 2 डायबिटीज़। यह डायबिटीज़ में इंसुलिन बनना बिल्कुल ही बंद हो जाता है आपके शरीर में, और यह डायबिटीज़ आपको जेनेटिक हो सकती है, यानी कि आपके घर परिवार में दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा में किसी को अगर डायबिटीज़ हुआ है तो ये डायबिटीज़ होने के आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद यह डायबिटीज़ युवाओं और बुज़ुर्गों में देखने को मिलती है। अब आता है, एक होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि आपको जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, गर्भावस्था के दौरान उनके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है
और उनको डायबिटीज़ की शिकायत हो जाती है। ये डायबिटीज़ जैसे ही प्रेगनेंसी क्लियर होने के बाद धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। कुछ ही % होता है कि जिनमें डायबिटीज़ की शिकायत लंबे समय तक चल सकती है, लेकिन प्रेगनेंसी के ज़्यादातर जो देखा गया है, जो ज़्यादातर देखा जाता है, उसमें प्रेगनेंसी के बाद डायबिटीज़ जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। इसमें देखा गया है जो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं, जब उनके पास आपका ट्रीटमेंट चलता है तो वो समय समय पर आपका रैंडम टेस्ट या आपका मतलब यह है ग्लूकोज टेस्ट करवाती रहती हैं। इसीलिए करवाते हैं वो कि आपको कहीं गेस्टेशनल डायबिटीज़ के शिकार ना हो जाएं, ताकि आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी दिक्कत हो सके, तो उनसे आप बच सकते हो। इसलिए गायनोकोलॉजिस्ट आपसे प्रेगनेंसी के दौरान कई बार ग्लूकोज टेस्ट करवाती हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ सामान्य लक्षण दिखने वाले अगर समय रहता है, अगर इन लक्षणों के बारे में अगर आपको पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शुगर डायबिटीज़ के बारे में पता ही नहीं होता है। अगर वो अन्य कारण से उनको फीवर आया है या टाइफाइड बना है, अन्य जॉइंटिस हुआ है या और कोई सी बीमारी हुई है, उसके ट्रीटमेंट के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर्स आपके टेस्ट करवाते हैं, तब आपको पता लगता है कि आपको डायबिटीज़ हो चुकी है। लेकिन अगर इससे पहले बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, अगर उन लक्षणों का आपको पता हो कि इन लक्षणों के कारण आपको ये लक्षण आपके शरीर में हैं, तो आपको डायबिटीज़ का टेस्ट करवाना चाहिए। तो कुछ कॉमन से लक्षण हैं जो सभी को पता होना चाहिए। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से वो सारे लक्षण भी आपको बताऊंगा। तो जैसे कि फर्स्ट में आता है, आपको यूरिन पास आउट बार बार करने जाना पड़ेगा, यानी कि आपको पेशाब बार बार लगेगी। सेकंड आता है लगातार दर्द की शिकायत, लगातार आपके शरीर में और प्राइवेट पार्ट्स में संक्रमण होना या कैविटी का होना, आँखों की रोशनी कमज़ोर होना, वज़न का अचानक से ज़्यादा बढ़ना या भूख लगना, और एक आखिरी पॉइंट होता है ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगना। ये सारे कुछ कॉमन दिखने वाले आपके शरीर में लक्षण हैं। अगर इनमें से अगर आपके शरीर में कोई सा भी अगर लक्षण आपको नज़र आता है, देखने में आता है, तो आप अपना ग्लूकोज टेस्ट ज़रूर करवाइए, आपका जो शुगर टेस्ट ज़रूर करवाइए, ताकि आपको पता चल सके कि समय रहते आपको अगर इस टाइप की समस्या होती है तो उसका इलाज क्या है। अब हम बात करते हैं एलोपैथी में, तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं और जब तक आपकी आखिरी सांस चलती है तब तक आपको एलोपैथी में दवाइयाँ लेनी। अगर आपको रिसेंटली अभी आपका मधुमेह डायग्नोस हुआ है और अभी आपको पता चला है कि आपके शरीर में मधुमेह की समस्या है या शुगर लेवल है, तो आप होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है होम्योपैथी में, तो आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लंबे समय से मधुमेह की शिकायत है, टाइप 1 या टाइप 2 की डायबिटीज़ है, तो आपकी जो एलोपैथी मेडिसिन चल रही है उनके साथ अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन अगर लेते हैं, तो आपका जो मधुमेह है पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा, आपका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल बना रहेगा। और साथ ही साथ एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप लंबे समय तक होम्योपैथी दवाइयाँ लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका मधुमेह डायबिटीज़ शुगर ठीक हो चुका है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपकी जो एलोपैथी दवाइयाँ हैं वो आप एकदम से बंद कर दें या छोड़ दें। होम्योपैथी दवाई शुरू करते हैं तो कुछ दिन बाद आप उनका जो डोज है वो कुछ कम कर दें। धीरे धीरे जैसे आपका लेवल ग्लूकोज का लेवल कम होता है, आपको मधुमेह ठीक होता जाता है। क्यों आप बार बार टेस्ट भी करवाते हैं इस दौरान, जो टेस्ट के बाद आपकी जो एलोपैथी की मेडिसिन धीरे धीरे आप उनको कम कर दीजिए, उनका डोज कम कर दें। जैसे जैसे आप मधुमेह आपका ठीक होता जाता है, एक समय आएगा कि आपकी एलोपैथी की टोटल मेडिसिन आप बंद कर देंगे और आपको होम्योपैथी लंबे समय तक आप ले रहे हैं, 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर तक अगर इस टाइप के आप अगर होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं, तो देखेंगे कि आपको चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे और आपका जो पेनक्रियाज है उसमें इंसुलिन बनने लगेगा। और आपकी इंसुलिन लेने की जो बाहर से आप इंसुलिन लेते हैं, कोई इंजेक्शन लेता है, कोई टैबलेट के माध्यम से अपना जो है वो सारी चीज़ें करता है, वो ठीक हो जाएंगे। अब मैं बात करूँगा होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहली जो होम्योपैथी मेडिसिन है जो मैं अपने पेशेंट को मैंने दी है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने लिए हैं, एब्रोमा अगस्टा का मदर टिंचर।
और सेफेलेंड्रा इंडिका का मदर टिंचर, ये दोनों ही मदर टिंचर आप 30-30 ml लीजिए और इसके बाद आप इनका एक कॉम्बिनेशन बनाइए। 100 ml की ऑयल ले लीजिए या आप 100 ml के समथिंग की एक बोतल लीजिए और दोनों ही 30-30 ml दोनों बोतल एक ही बोतल में आप डाल लीजिए और दोनों को शेक कर लीजिए, अच्छे से हिला लीजिए। इसके बाद सुबह दोपहर शाम आधे कप गुनगुने पानी में इस कॉम्बिनेशन आपको आप 3 टाइम लीजिए, सुबह दोपहर शाम। इसकी 15-15 बूंद आधे कप पानी में 3 टाइम लीजिए और ये आपको लॉन्ग टाइम लेना पड़ेगा। इसके बाद आता है साइजेजियम जम्बोलिनम का मदर टिंचर, इसको भी आपको आधे कप गुनगुने पानी में लेना है। इसकी भी आपको 10 से 15 बूंद आपको आधे कप गुनगुने पानी में सुबह दोपहर शाम आपको लेनी है। इसके बाद एक और होम्योपैथिक की मेडिसिन आती है एसिड फॉस 30। एसिड फॉस 30 को अगर आपको 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पर लेनी है, किसी को अगर दिक्कत हो टंग पर लेने में तो थोड़ा सा चम्मच में पानी लीजिए, 2 बूंद डालिए और चम्मच का पानी मुंह में डाल लीजिए। आप इस तरह भी इस मेडिसिन को आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा पेनक्रियाज में दिक्कत होती है, तो जब हमारा पेनक्रियाज ही डिस्टर्ब रहेगा तो हमारा इंसुलिन कैसे बनेगा, हमारा शुगर लेवल ठीक कैसे होगा, मधुमेह ठीक कैसे होगा। तो इसके लिए सबसे एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो पेनक्रियाज के लिए है, पेनक्रेटिनम 30 की आपको 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पे लेना है। ये मेडिसिन आप कंटिन्यू रखिए। एक और होम्योपैथी की मेडिसिन है, अगर इन मेडिसिनों से आपको रिज़ल्ट कम मिलता है या रिज़ल्ट आपको नहीं दिखता है तो इसमें एक और मेडिसिन आप ऐड कर सकते हैं जो मदर टिंचर, जिमनेमा सिल्वेस्टर का मदर टिंचर आता है। इसकी भी आपको 10 से 15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में लेनी है। ये होम्योपैथी की कुछ बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है जो डायबिटीज़ शुगर के ऊपर आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देगी अगर आप यूज़ करते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, ताकि अगर उनको मधुमेह, शुगर जैसी असाध्य बीमारी है जो किसी भी उम्र में हो जाती है, पहले बुज़ुर्गों में हुआ करती थी, आज युवाओं में, बच्चों में, बूढ़ों में, सब लगभग सारी एज में हमें शुगर की बीमारी को देखने को मिलता है। को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर एज में हमें देखने को शुगर के पेशेंट मिल जाएंगे। तो काफ़ी असाध्य बीमारी होती है ये। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ग्रुप में शेयर करें ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके, फ़ायदा मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अलग डिसीज़ के ऊपर, एक अलग बीमारी के ऊपर, उसकी होम्योपैथी मेडिसिन को लेकर आते हैं। और आप मेरे से जुड़े रहें, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।